ये है रामपुर के एसपी अनिल सिंह। इनकी वीडियो सुनी आपने? ये अब मुसलमानों की डेफिनेशन बता रहे हैं। सोचिए यूपी पुलिस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि वो संविधान से ज्यादा सत्ता में बैठे नेताओं को खुश करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति ज्यादा समर्पित दिख रहे हैं। सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी थी ये। इसीलिए पुलिस रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है, जबकि उसकी जवाबदेही जो है वो संविधान के प्रति है, जनता के प्रति है। लेकिन एसपी अनिल सिंह क्या कह रहे हैं कि दो तरह के मुसलमान हैं, एक शरीफ है, एक हरामी है, और हरामियों को मैं सीधा करूंगा। सोचिए। और यूपी में तो पुलिस अधिकारियों में एक होड़ सी लगी हुई है। अनुज चौधरी याद है आपको? वो किस तरीके से आकर पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं, जबकि वो संवैधानिक पद पर है, ड्यूटी पर है, लेकिन वर्दी पहनकर किस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं वो भी सबके सामने है। और उस पुलिस वाले को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है एंडोर्स करते हैं। पहलवान है, ऐसी चीजें तो उनके मतलब गर्म खून है, जोश है, युवा है, तो ऐसा बोलना उनका स्वाभाविक है। सोचिए, मतलब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके के लोगों को एंडोर्स करने लगे तो समझ लीजिए कि फिर तमाम ऐसे पुलिस अधिकारी जो है उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। और यही नतीजा है कि रामपुर के एसपी अनिल चौधरी कह रहे हैं कि दरअसल उन्होंने गोकशी को लेकर टिप्पणी की थी, बयान दिया, जिसमें कह रहे हैं कि दो तरह के मुसलमान हैं, जो दूसरे की भावना आहत करे और ऐसी चीज को खाता है, काटता है, वो हरामी है और उनको मैं सही करूंगा। तो इस तरीके से बयानबाजी हो रही है। और सोचिए, ये है तमन्ना, ये अपने आप को एक्स मुस्लिम कहती है, एक हिंदू लड़के से ये शादी कर चुकी है और मुसलमानों से नफरत भी करती है, बयानबाजी भी करती है। लेकिन जब कावड़ लेने जाना है तो इनको बुर्का पहनना है, मुसलमानों के खिलाफ जहर भी उगलना है, उसमें बुराइयां भी दिखती है। लेकिन जब कावड़ लेने जा रही है तो बुर्का पहन के जा रही हैं। और जब आपने सनातनी हो चुकी है तो फिर बुर्के की क्या जरूरत है? बुर्के के खिलाफ तो आप विद्रोह कर ही रही थी। लेकिन सब जो है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। तो सोचिए किस तरीके से अब ये जो है हरिद्वार से कावड़ लेकर निकली है, तो ऐसे लोगों को सामने रखकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसी कुछ खबरें हैं जो मुसलमानों से रिलेटेड है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे इस देश में आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले ये खबर देखिए, अभिषेक उपाध्याय है, पत्रकार है, उन्होंने लिखा है बड़ी खबर, ये अनुज चौधरी 2.0 है। अब गोकशी पर रामपुर के एसपी अनिल सिंह सिसोदिया का बयान सुनिए। ये सच्चे मुसलमान बनाम हरामी मुसलमान की व्याख्या कर रहे हैं और हरामियों का इलाज करने की बात कह रहे हैं, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड। दरअसल यूपी में ये सब कोई संयोग नहीं है, बल्कि सोचा समझा प्रयोग है। अनुज चौधरी इस प्रयोग के रोल मॉडल बन चुके हैं। पुलिस की वर्दी में हिंदू मुसलमान वाले बयान देने के लिए मशहूर एएसपी अनुज चौधरी का जलवा सबने देखा है, किस तरह से उन्हें प्रमोट किया गया, किस तरीके से खुद योगी आदित्यनाथ ने उनका सार्वजनिक तौर पर एंडोर्समेंट किया। अब यूपी की पुलिस फोर्स अनुज चौधरी के ही दिखाए रास्ते पर है, प्रमोशन की भूख मिटाने को संविधान के नाश्ते पर है। तो सोचिए, इस तरीके से मुसलमानों को खुलेआम हरामी और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। सोचिए। और ये तमन्ना है, गाजियाबाद की ट्रिपल तलाक हलाला विक्टिम अनीशा बानो की तमन्ना मलिक के साथ कांवड़ लेकर आई हैं। अनीशा राजस्थान की है और गाजियाबाद में उनके पति ने उन्हें तलाक देकर ससुर के साथ हलाला के लिए उन पर दबाव बनाया था। अनीशा ने बात नहीं मानी तो उनके बच्चे छीनकर उन्हें घर से निकाल दिया गया। गाजियाबाद का एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पिछले दिनों अनीशा को साथ लेकर कांवड़ लेने निकला था। तो ऐसी महिलाओं को आगे रखकर कैसे दिखाया जा रहा है कि जैसे ये सब मुसलमान है, ये असली ओरिजिनल सनातनी मुसलमान है। और सोचिए आरएसएस किस तरीके से दिखा रहा है कि वो सरकार से अलग है। मोहन भागवत ने एक प्रोग्राम में जेनजी को लेकर कहा कि जेनजी की बात सुनी जानी चाहिए और उनसे संवाद ना करना एक बड़ी गलती थी, और जेनजी अपने ही देश के नागरिक हैं। तो सोचिए आरएसएस किस तरीके से जेनजीओ को दिखाना चाह रही है कि हम सरकार से अलग हैं, जबकि सरकार ही आरएसएस की चल रही है। सोचिए, सारा पूरा एजेंडा आरएसएस का फॉलो किया जा रहा है, लेकिन उनको दिखाना है कहीं जेनजी अगर आरएसएस के खिलाफ हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए बड़ी ही चालाकी से मोहन भागवत ये कहते हुए सुनाई दिए। लेकिन उसी प्रोग्राम में जो जेनजी सुनने आया था उसने क्या कहा वो सुनिए। भागवत की पाठशाला से निकली एक और जेनजी को सुनिए।
भागवत की नसीहतों की व्याख्या उधेड़ कर रख दी। जेनजी को कम ना आंकिए, उसको सब पता है, वे सब समझती हैं। भागवत और मोदी जैसे सैकड़ों को वे दुनिया के 4 चक्कर लगाकर नागपुर में छोड़ आएंगी। सोचिए, ये जेनजी कह रही हैं कि ये सब सिर्फ बयानबाजी करते हैं, ये हमें बेवकूफ समझ रहे हैं, जबकि धरातल पे कोई काम नहीं करते हैं। तो जेनजी जो है वो समझ रहा है। और देखिए आरएसएस किस तरीके से झूठ बोलता है वो भी सबके सामने है। एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया, तो मोहन भागवत जी ने जो है उन्हें एक लंबी चौड़ी कहानी सुना दी कि तिरंगा तो ये था, कांग्रेस का था, तिरंगा ये था, वो था। उसको लेकर देखिए फैक्ट जो है अशोक कुमार पांडे ने लिखा है। मोहन भागवत का ये वीडियो सुनते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संघ कैसे झूठ फैलाता है। 1933 में कांग्रेस का अधिवेशन जलगांव नहीं कोलकाता में हुआ था, जहां मालवीय जी की गिरफ्तारी की वजह से नलिनी सेनगुप्ता ने अध्यक्षता की थी। 3 रंगों वाला झंडा कांग्रेस ने 1924 में पहली बार नागपुर में फहराया। इसे स्वराज झंडा कहा गया। पंडित नेहरू ने 1929 में रावी के तट पर झंडा फहराया था। पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की थी। 2931 के कराची सेशन में पहली बार इसे कांग्रेस के आधिकारिक ध्वज का दर्जा दिया गया। यानी जितना बोला उसमें एक शब्द भी सही नहीं है। अब यही व्हाट्सएप से आपके घर पहुंचेगा और इतिहास बन जाएगा। सोचिए, मोहन भागवत क्या कह रहे हैं वो भी सोचिए, और जो हकीकत है वो भी समझिए। और सोचिए, 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स केस बंद कर दिया है। इसी घोटाले में 1989 में राजीव गांधी जो है वो चुनाव हार गए थे। बोफोर्स हो, कोयला घोटाला हो, 2G घोटाला हो, सब जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये घोटालेबाज है। अभी कुछ दिन पहले मनमोहन सिंह, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री, उन पर आरोप लगाया, बदनाम किया गया कि कोयला घोटाला किया है। उनको अदालत ने बरी कर दिया। सोचिए, उसी तरीके से फोबोर्स के जो केस था उसको बंद कर दिया गया है। तो ये सब आरएसएस की चाल है और इसको समझने की जरूरत है। देखिए, शंबल की बुरखा नशी तमन्ना मलिक और इनके हिंदू पति अमन त्यागी कांवड़ लेकर निकले। पिछली बार उनकी कांवड़ कंधे पर थी, लेकिन इस बार गंगा जल की कैन गले में डालकर तमन्ना हरिद्वार से आ रही है। संभल के एसडीएम ने तमन्ना के बुरखा पहनकर कांवड़ लाने पर रोक लगाई है। तमन्ना ने अमन त्यागी से लव मैरिज की थी। दोनों ने अपने धर्म यथावत रखे, लेकिन उन्होंने अपनी लव मैरिज के लिए महादेव से मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने के बाद पिछले साल तमन्ना पहली बार कांवड़ लेकर आई है। तो सोचिए, मतलब कांवड़ लेने जा रहे हैं, मुसलमानों को भी बुरा भला कहना है, उसमें कमियां निकालनी है, लेकिन बुरखा पहनकर जो है वो कांवड़ लेकर आने हैं। तो ये भी खबरें आज जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। और तमन्ना जैसी और महिलाएं जो आरएसएस बीजेपी के एजेंडे में फिट बैठती है, उनको इस तरीके से सामने कर मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।